हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसेंचर के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन हम जिसकी बात करने जा रहे हैं ये 2022 में अगस्त महीने में स्लॉट 1 में पूछा जा चुका है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर और पढ़ते हैं क्या है ये क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन है यू आर अ गिवन अ फंक्शन। फंक्शन हमारे पास है फाइंड काउंट। हमारे पास यहाँ पे जो पैरामीटर देखिए एरे है, लेंथ है, नम है, डिफरेंस है। ठीक, यानी कि हम पढ़ते हैं क्वेश्चन द फंक्शन एक्सेप्ट एन इंटीजर एरे दिस लेंथ इट्स लेंथ एंड टू इंटीजर वेरिएबल नम एंड डिफरेंस। ठीक, इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन टू फाइंड द रिटर्न एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे हैविंग एब्सोल्यूट डिफरेंट। यानी कि एब्सोल्यूट डिफरेंस हमको यहाँ पे पता चल गया है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस हमको चेक करना है यहाँ पे। एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ लेस देन और इक्वल टू द डिफरेंस विद द नंबर। ठीक, in this case there is a no element in the array whose absolute difference with the sum is less than or equal to the difference रिटर्न -1। यानी कि वो एलिमेंट नोड में क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी एलिमेंट ठीक एरे के अंदर ऐसा है जो एब्सोल्यूट डिफरेंस में नहीं आ रहा है, यानी कि वो जो नंबर ना लेस देन है, ठीक, नंबर ना लेस देन है, ठीक, और ना इक्वल टू है, तो हम लोग -1 को रिटर्न कर देंगे। ठीक, ये इतना समझ में आ गया। ठीक, नाउ आगे देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारे पास ये है, इनपुट है एक, हमारे पास एरे है, नंबर ये है, डिफरेंस ये है, हमारा आउटपुट 3 आ गया। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एलिमेंट ऑफ एरे हैविंग एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ लेस देन और इक्वल टू द डिफरेंस, ठीक, डेट इज 2, ठीक, विद द नंबर। ठीक, हमारा क्या है, विद द नंबर 2 है, डिफरेंस है, यानी कि 12, 13 एंड 14। ठीक, चलिए क्वेश्चन आप मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी कि हमारे पास एक एरे होगी। ठीक, एरे में हमको दो चीज़, यहाँ एरे होगा, हमारे पास और दो नंबर होंगे वेरिएबल्स, यानी कि एक इंटीजर वेरिएबल्स होंगे नम और डिफरेंस, यानी कि हमारे पास नंबर होगा और डिफरेंस होगा। हमको एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक, यानी कि अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारा आ रहा है इसके लेस देन इक्वल टू 1 के, ठीक, तो हम लोग उसको काउंट करेंगे। ठीक, काउंट को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो हम लोग -1 को रिटर्न कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है -1, तो -1 को हम लोग क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे। ठीक, जितनी बार हमारा लेस देन इक्वल टू 1 आएगा उतनी बार हम काउंट को बढ़ाएंगे और लास्ट तक एरे तक चलेंगे। ठीक, एरे तक जितना भी काउंट हो जाएंगे उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट किया गया। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल है, एक एरे लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने एरे लिया 5, एरे लिया 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहाँ पे हमको नंबर है, हमारा पास नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर ले लिए 3। ठीक, डिफरेंस ले लेते हैं, मान लीजिए डिफरेंस ले लिया हम लोग ने 1। ठीक, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को ये चीज ये लाइन याद रखनी है, नोट वाली लाइन। इन दिस केस देयर इज अ नो एलिमेंट इन द एरे हुज एब्सोल्यूट डिफरेंस विद द नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द डिफरेंस, तो हम लोग रिटर्न -1 कर दें। यानी कि वही मैंने बताया, अगर नंबर का जो डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर लेस देन इक्वल टू नहीं है, ठीक, तो हम लोग -1 को रिटर्न करेंगे। ठीक, ये यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना हमको। एब्सोल्यूट डिफरेंस आपको पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी नंबर है एरे के, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे। 1 माइनस किससे है, 1 माइनस किससे, 1 माइनस नम। ठीक, 1 माइनस नम, नम की वैल्यू कितनी है, 3, तो कितना आ गया हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। जब 2 आ गया, 2 अब आ गया, तो ये हमारा ना लेस देन है ना इक्वल टू किसके, 1 के नहीं है, तो ये हमारा नहीं है एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक, नाउ एक चीज याद रखना है, एक चीज मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, नोट में ध्यान दीजिएगा। अगर कोई एलिमेंट एरे के अंदर एब्सोल्यूट डिफरेंस नहीं है तभी हम लोग -1 को रिटर्न करेंगे। ठीक, तभी हम -1 को रिटर्न करेंगे जब कोई एलिमेंट एरे के अंदर नहीं होगा तब। ठीक, अभी हमने खाली एक ही एलिमेंट को चेक किया है, अब चेक करेंगे दूसरे को। ABS ये नंबर 2 माइनस नम कितना है 3, हम लोग कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, 1 आ गया, ये हमारा लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक, तो ये सही है, यानी कि हम काउंट हम लोग बढ़ा देंगे। काउंट क्या है, 1 हो गया। ठीक, 0 से 1 हो गया। ठीक, ना अब इस एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, यानी कि 3 माइनस 3। ठीक, तो हमारा आ गया 0, यानी कि ये है लेस देन इक्वल टू 1 के। ठीक, ये भी है। ठीक, तो काउंट हमारा क्या आ गया, अब ये काउंट बढ़ के कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, नाउ अब इस नंबर के लिए चेक करेंगे, 4 माइनस नंबर कितना है 3। ठीक, इसके अगर ABS लगेगा, ठीक, एब्सोल्यूट डिफरेंस लगा रहे हैं हम लोग, निकाल रहे हैं। ठीक, 4 माइनस 3 1, ये भी हमारा किसका है, लेस देन इक्वल टू 1 के, ये भी हो गया। तो हम लोग काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे
3, ठीक। अब लास्ट नंबर बचा 5, यानी कि 5 लेस देन 3, ठीक। इसका भी हम लोग एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे और ये हमारा कितना आया, 2 आ गया, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक, नहीं है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, सारे एरे के नंबर को विजिट कर लिए, ठीक। और कितने हम लोग को एब्सोल्यूट डिफरेंस मिले, देखिए, एक तो 1 ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, यानी कि 3 नंबर मिले हम लोग को, ठीक। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। आंसर हमारा क्या होगा कि element of array having absolute difference is less than or equal to difference that is 3, that is 3। हमारा आउटपुट कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। आउटपुट हमारा कितना आएगा, 3 आ गया। इसी कॉन्सेप्ट को हमको लगाना है कोडिंग फॉर्मेट में। आपको ये समझ में आ गया, ठीक। फिर से समझाते हैं आपको एक बार कि हम लोग को एरे लेना है, हम लोग को नम दे रखा होगा, ठीक, डिफरेंस दे रखा होगा। हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एरे होंगे उसको नम से माइनस करेंगे, ठीक। और हम देखेंगे कि वो लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक। अगर नहीं है कोई भी एलिमेंट एरे में तो हम लोग -1 को रिटर्न करेंगे। अगर इसमें से भी 2 भी नंबर ऐसे हैं जो लेस देन इक्वल टू 1 है तो उनको काउंट को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, हाँ, जितने भी नंबर होंगे उसमें लेस देन इक्वल टू 1 के, और वही हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। अगर कोई भी नहीं होंगे नंबर तो हम लोग -1 को रिटर्न कर देंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको कोडिंग फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इसको कर रखा है कोडिंग फॉर्मेट में, चलिए इस पर बात करते हैं, ठीक। हमने C++ में काम किया है और इसी वे में आपको समझाता हूँ, आप जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हैं, ठीक। नाउ ऊपर वाली चीज़ें आपको पता होंगी, लाइब्रेरीज हैं और यूजिंग जो नेसेसरी हेडर होते हैं वो यहाँ पे लिखा मैंने, यूजिंग नेम स्पेस है, हैश इंक्लूड है, जो लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। हम मेन चीज़ बात करते हैं, ठीक, मेन फंक्शन बात करते हैं। यहाँ पे लिखा फाइंड काउंट, फाइंड काउंट के अंदर देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे देखिए क्या है, एक है एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे, ठीक, कितने नंबर हैं एरे के अंदर। उसके बाद हम लोग एक एरे है, ठीक, एरे ऑफ इंटीजर। एक नम क्या होता है, रेफरेंस नंबर, ठीक। और यहाँ पर डिफरेंस, डिफ लिखा हुआ है, डिफ का मतलब होता है अलाउड डिफरेंस, ठीक। नाउ अब नीचे देखिए, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने काउंट को इनिशियलाइज किया, यानी कि जितनी बार भी हमको लेस देन इक्वल टू 1 मिलेगा उतनी बार हम लोग काउंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक। और लास्ट में जितना काउंट होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, वो हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक। नाउ हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे देखिए आगे बात करते हैं, ठीक। अब ये लूप चेक करेगा, लूप क्या होगा, बेसिकली क्या इटरेट करेगा, ये चेक करेगा एब्सोल्यूट डिफरेंस करंट एलिमेंट में और गिवन नंबर में, यानी कि एरे में है, ठीक। एरे में मैंने अभी बताया था, यहाँ पे अगर नंबर 1 2 3 4 5 दे रखा होगा, हम लोग को नम दे रखा है, यानी कि जो रेफरेंस नंबर भी दे रखा होगा 3, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे एरे और नम के बीच में, ठीक। कैसे निकलता है, एबीएस, एबीएस क्या होगा, एबीएस किसमें, जो एरे का नंबर होगा वो माइनस, और किसका, नम का होगा, वो उससे माइनस करके हम लोग क्या निकालेंगे, एबीएस हम एबीएस नंबर निकालेंगे, ठीक। और हमारा 1 - 3 चेक करेंगे, हमारा 2 आ जाएगा, ठीक। और ये कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक। इस तरह चेक करेंगे। अब इसको कोडिंग में कैसे लिखेंगे, कोडिंग में लिखने के लिए सबसे बड़े क्या लिखेंगे हम लोग, एबीएस, एबीएस एरे ऑफ आई माइनस नम, नम चेक करेंगे, और ये चेक करेंगे लेस देन इक्वल टू डिफ। डिफ हमारा क्या है, डिफ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा, यानी कि हम लोग को डिफ ऑलरेडी यहाँ पे गिवन होगा, यहाँ पे डिफ भी गिवन होगा। डिफ होगा हमारा कुछ भी, 1 हो गया, -2 हो गया, -3, कुछ भी दे रखा होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफ लिख दिया, ठीक। नाउ डिफ लिख दिया, ठीक। अगर ऐसा है, ऐसा अगर है तो काउंट को हम लोग इंक्रीमेंट करते जाएंगे, यानी कि अगर जो ये नंबर डिवाइड करने पे, ठीक, हमको लेस देन इक्वल टू दे रहा है, ठीक, इक्वल टू किसके, डिफरेंस के, तो हम लोग काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। अदरवाइज हम लोग आगे मूव करके क्या करेंगे, हम लोग -1 के लिए काउंट कर देंगे, ठीक। क्या करेंगे, हम लोग काउंट करेंगे, काउंट लेस देन इक्वल टू 0, ये चेक करेंगे कि अगर ऐसा है, कोई भी एरे में एलिमेंट ऐसा, कोई भी एलिमेंट एरे में लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है तो हम लोग -1 को प्रिंट कर देंगे, ठीक। बट अगर ऐसा है, अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू 1 है एरे के अंदर, तो हम लोग काउंट को इंक्रीमेंट करते चलेंगे, ठीक। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ठीक। ना इतना समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू 0 करेंगे, और आई कहाँ तक चलेगा, आई चलेगा वहाँ तक जहाँ तक एरे के एलिमेंट्स होंगे, ठीक, एरे के नंबर होंगे, कितने होंगे, मान लें एरे के नंबर कितने, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 तक चलेगा, ठीक। एरे नंबर हमारा 5 तक यहाँ पर मूव करेगा, ठीक।
5 तक यहाँ पे चलेगा, सॉरी यहाँ पे 4 तक चलेगा, क्योंकि हम लोग ने 0 से इनिशियलाइज किया है, तो हमारा 4 तक चलेगा, ठीक। एंड हमारा 4 तक चलेगा, और ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक। ये मेन हमारा मेथड है जो यहाँ पे रूल लगेगा, ठीक। एबीएस एरे आई, यानी कि जो इसका नंबर ये, ठीक, ये यहाँ पे आया, माइनस किसके, नम, नम हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और लेस देन इक्वल टू किसके, डिफ, डिफ हमको गिवन होगा क्वेश्चन में, 1 2 3 कुछ भी गिवन होगा, तो यहाँ पे डिफ, ठीक। यहाँ पे हमारा डिफ आ जाएगा, देखिए यहाँ पे डिफ, यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, डिफ, ठीक। अगर ये लेस देन इक्वल टू डिफ के है, तो हम लोग काउंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा, इस लाइन में हमारा आ जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया, यही चीज़ हमारा मेन काम है। जो मेन फंक्शन है उससे आपसे कोई लेना देना है नहीं है, मेन फंक्शन तो वही होता है जो बेसिक सबसे होता है, इनिशियलाइज कर देंगे, सीएन कर लेंगे, और हम लोग जितनी एरे है एरे मांग लेंगे, एरे हमको सेव कर लेंगे, ठीक। वही चीज़ होती है बस, बाकी कुछ नहीं होता मेन फंक्शन। जो मेन मेथड हमारा जो कॉन्सेप्ट लगना है, इसी लगना है, ठीक, ये वाला ईबीएस वाला, ठीक। आपको इतना समझ में आ गया कैसे ये वर्क करेगा, कैसे हम लोग इसको लगाएंगे, ठीक। और अब मेन मेथड की बात करें, मेन फंक्शन की बात करें, तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही चीज़ है, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले एन को रीड करेंगे, ठीक। ये हम एन के रीड करेंगे, ठीक। ये क्या है, बेसिकली साइज ऑफ द एरे है, कितना साइज ऑफ एरे लेंगे, यानी कि अगर हम लोग 4 लेंगे, तो 4 हमको एरे को स्टोर कराना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 हम लोग ने स्टोर करा लिया एरे, फिर, ठीक। और ये नम क्या है, नम बेसिकली क्या होता है, रेफरेंस ऑफ नंबर होता है, हम लोग नम भी ले लेंगे, क्योंकि हमको इसी से माइनस करना होगा, तभी हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस एब्सोल्यूट आएगा, ठीक। और डिफ क्या होगा, जिसमें डिफरेंस हमारा निकालना है, यानी कि अलाउड डिफरेंस है, उसको हम लोग चेक यहाँ ले लेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा जो होगा, हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक। हमको रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, चलिए इससे बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, डेफ डिफरेंस ऑफ सम, यहाँ पे हमको डिफरेंस ऑफ सम का एक फंक्शन है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है द फंक्शन एक्सेप्ट टू इंटीजर एन ओ एम, हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, ये इंटीजर जो फंक्शन है वो इंटीजर को एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सा इंटीजर को, दो इंटीजर एन ओ एम को एज अ आर्गुमेंट, ठीक। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर इन द रेंज फ्रॉम 1 to m both exclusive that not divisible by n, return the difference between the sum of integer not divisible by n with the sum of number divisible by n, ठीक। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास दो आर्गुमेंट है, एक आर्गुमेंट में हम लोग दो, एक n है, एक आर्गुमेंट m है, ठीक। इन दोनों आर्गुमेंट में हम कुछ नंबर लेंगे, ठीक। मान लीजिए नंबर ले लिए, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इस नंबर को, मान लीजिए कि नंबर है ये n हमारा, क्या करें, छोटा नंबर ले लेते हैं, n नंबर है हमारा 2 है, ठीक। अब 2 अगर 10 से डिविजिबल है, अब 2 से देखो 10 जितने जो होंगे 10, ठीक। यानी कि लेके 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर होंगे, वो अगर 2 से डिविजिबल होंगे, उनका सम एक साइड लिख लेंगे, ठीक। जो 2 से डिविजिबल होंगे, 2 से जो डिविजिबल होंगे, ठीक। और जो 2 से नहीं डिविजिबल होंगे, ठीक, उनका सम एक साइड लिख लेंगे, ठीक। 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक, उनका सम एक साइड लिख लेंगे, ठीक। अब हमारे पास दोनों सम आ जाएंगे, ठीक। दोनों सम को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, डिफरेंस निकल आएगा, और वही हमारा क्या बन जाएगा, आउटपुट बन जाएगा। ये क्वेश्चन बस इतना कह रहा है, ठीक। आपको समझ में आ गया क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक। इनपुट देखते हैं, इनपुट क्या है, हमारे पास एक एन है, एन है 4 और एम है 20, यानी कि 1 से लेकर, ठीक, एम हमारा यहाँ दिया है, देखो रेंज कहाँ से, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर इन द रेंज ऑफ 1 to m, एम हमारा 10 20 है, तो 1 से 20 तक, यानी कि 1 से लेकर 1 2 3 4 से लेकर 20 तक हम हमारे नंबर्स होंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, एन हमारा क्या है 4, ठीक। हम ये चेक करेंगे कि 4 1 से लेकर 20 तक कितने नंबर से डिविजिबल हो रहा है, ठीक। मान लीजिए कि हमारा सम है 1, ठीक, जो डिविजिबल कर रहा है 4 से, ठीक है। ये मतलब डिविजिबल बाय 4, ठीक। अब 4 से कितने नंबर डिविजिबल हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि 4 से डिविजिबल हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20, ये 5 नंबर डिविजिबल हो रहे हैं कितने, 4 से, तो हम लोग इसका सम लिख लेंगे, इसका सम आ गया 60 आ गया, ठीक। नाउ सम 2 लेंगे, यानी कि सेकंड वेरिएबल लेंगे, जो चेक करेगा डिविजिबिलिटी बाय 4 नहीं है, जो 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 1 से लेके 20 तक उन नंबर का हम लोग सम लेंगे जो 4 से डिविजिबल ही नहीं है, यानी कि जैसे कि आगे 1 2 3 4, सॉरी 4 नहीं, 5 6 7 9 10 11 13 14 15 17 18 प्लस 19, बस
इतने नंबर हैं जो डिविजिबल नहीं हो रहे हैं 4 से। अब इनका सम ले लेंगे, इनका सम आएगा टोटल 150 सम आ जाएगा। ठीक, हमारे पास दो सम आ गए, सम वन का मतलब है कि जो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं उनका हम लोग सम स्टोर कर लिए हैं, और सम टू का मतलब है वो नंबर जो 4 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं उनका सम हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग अब सम 1 माइनस सम 2 कर लेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय n और विद द सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय n, यानी कि दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, जो नंबर 4 से डिविजिबल है उनका और माइनस जो 4 से डिविजिबल नहीं है उनका। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये आ गया 150 माइनस 60, तो हमारा कितना आ गया 90 आ गया। ठीक, और यही हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया। ठीक, ये जो क्वेश्चन है बस इतना ही कह रहा है कि हमको डिफरेंस चाहिए। ठीक, चलिए कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमने ऑलरेडी कोडिंग लिख रखा है, इसको आपको समझाते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक, सबसे पहले ऊपर हेडर फाइल है। ठीक, हेडर फाइल है, यूजिंग नेम स्टेट है, ठीक, ये तो कॉमन रहता है हर प्रोग्राम में C++ के। बात करते हैं नीचे, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक, अब फंक्शन में देखिए दो वैल्यू है। ठीक, अब यहाँ पे एन और एम, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ विच मल्टीप्लाइज फॉर कंसिडर्ड, यानी कि वो हम नंबर यहाँ पे लिखेंगे जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को। ठीक, एम का मतलब क्या है, यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ द रेंज है। ठीक है, रेंज यहाँ पे डिफाइन करेंगे कहाँ से कहाँ तक हमको मूव करना, यानी कि कहाँ तक जाना है। ठीक, एम मतलब होगा कहाँ हम रेंज देंगे, कहाँ तक हमको जाना है। ठीक, नाउ इनिशियलाइजेशन पार्ट पे आएंगे, यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे दो, एक चीज आई होगा। ठीक, आई क्या होगा, बेसिकली हमारा लूप के लिए होगा। ठीक, इसीलिए हम लोग आई इनिशियलाइज करेंगे। सम वन का मतलब हो गया 0, यानी कि सम वन का मतलब जो मल्टीप्लाई होंगे एन के साथ, यानी कि जो डिविजल होंगे एन के साथ। ठीक, और सम का 2 का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग ने सम 2 वेरिएबल इसलिए लिया है क्योंकि हमको नॉट डिविजल भी लेना है ना, तो हम लोग ये सम का 2 का मतलब है वो नंबर जो नॉट डिविजल बाय एन होंगे उनका सम यहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं, हम एक यहाँ पे लूप लगा हुआ है। ठीक, लूप बेसिकली ये करेगा मल्टीप्लाई का, कहाँ तक मूव करेगा, ये चेक करेगा, ये आई इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन एम तक चलेगा। एम हमारा क्या होगा, एक रेंज होगी। ठीक, एम हम लोग रेंज यहाँ डिफाइन कर देंगे, वहां तक मूव करेगा। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन क्या है, हम लोग चेक करेंगे नंबर जो है डिविजल बाय एन है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पे ये लगाएंगे, ये कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन ये चेक करेगा जब डिविजल होगा तो उसका जो वो क्या होगा, ओवरऑल क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। ठीक, हम लोग मल्टीप्लाई करने पे अगर आई मल्टीप्लाई हो रहा है एन से, एन हमारा यहाँ पे कुछ नंबर गिवन होगा। ठीक, उससे अगर मल्टीप्लाई होगा और हमारा जो आउटपुट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक, रिजल्ट, तो इसका मतलब वो नंबर डिविजल बाय एन हो रहा है। ठीक, उसको हम लोग यहाँ पे सम सम वन में हम लोग उसको स्टोर करते जाएंगे और हम लोग प्लस करते जाएंगे। ठीक, नाउ इफ नंबर आई परसेंटेज एंड, ठीक, डज नॉट गिव अ 0, रिजल्ट हमारा 0 नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि वो नंबर एन से डिविजिबल नहीं है। अगर एन से डिविजिबल नहीं है तो हम लोग सम 2 में उस नंबर को हम लोग ऐड करते जाएंगे, उसको सम करते जाएंगे। ठीक, नाउ एक चीज और, अब यहाँ पे हम लोग एक और कंडीशन लगाएंगे। ठीक, कंडीशन क्या है कि हम लोग ने अभी देखा था कि हमारा सम 1 आया था, तो बेसिकली जो सम 1 आया था हमारा कुछ नंबर था। ठीक, सम 1 था हमारा 60 था शायद से, और सम 2 था 150 था, मे बी सॉरी, मे बी 40 था। ठीक, 40 या 20 था, मैं देख लेता हूँ ऊपर एक बार। ठीक, हमारा हाँ ठीक 60 था 150 था। ठीक, ना हाँ ठीक, ये हमारा 60 था। ठीक, अब ये चीज देखो, यहाँ पे सम 1 है, सम 1 60 है, और हम लोग इस ये सम 2 क्या है 150 है। ठीक, हम लोग इस तरह इसको डिफरेंस नहीं निकाल सकते। ठीक, इस तरह निकालेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन क्या, इफ सम 2 इज ग्रेटर देन सम 1 है तो हम लोग इस तरह रिटर्न करेंगे। ठीक, यानी कि सम 2 क्या है, सम 2 बड़ा है ना 60 से, यानी कि ये हमारा सम 2 है और ये हमारा सम 1 है। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि सम 2 ग्रेटर देन सम 1 है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हम लोग कैसे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे सम 2 माइनस सम 1। ठीक, इसका मतलब 150 इधर आ जाएगा और 60 इधर आ जाएगा। ठीक, समझे, अगर ऐसी कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग कैसे माइनस करेंगे, हम लोग इस तरह माइनस करेंगे, सम 1 इधर आ गया और सम 2 इधर आ जाएगा। जब तब ये कंडीशन तब फॉल्स होगी जब हमारा सम 1 ग्रेटर होगा। अभी यहाँ पे सम 1 क्या है, स्मॉल है, तो इसलिए हम लोग की ये कंडीशन फॉलो करेंगे। ठीक, नाउ इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, टोटल ओवरऑल अगर डिविजिबल बाय एन होगा तो इसमें स्टोर करेंगे सम 1 में, अगर डिविजिबल बाय एन नहीं होगा तो हम लोग सम 2 में करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको माइनस कर देंगे, हमारा क्या निकल के आएगा, आउटपुट निकल के आ जाएगा। ठीक, थैंक यू एवरीवन। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक, क्वेश्चन क्या है
चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा गिवन है प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक, जो कि 2023 में आया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन, फंक्शन है डेफ प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट पेयर, यानी कि ये पाइथन में लिखा हुआ है। ठीक, पाइथन में फंक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे जो सम एरे है, अब क्या है ये दोनों चीज़ें बात करते हैं इस पे। द फंक्शन एक्सेप्ट एन इंटीजर सम, यानी कि जो फंक्शन एक्सेप्ट करेगा इंटीजर सम एंड इंटीजर एरे ऑफ साइज n, ठीक है। इम्प्लीमेंट द फंक्शन टू फाइंड द पेयर ऑफ ए जे, तो अरे j अरे k where j does not equal to k such that array j and k are the at least two element of this and return the product of element of the pair। ठीक, नोट देखते हैं। नोट है रिटर्न -1 if the array is empty or if n less than 2। ओके, return 0 if no such pair is found। ओके, all computed values lies within a integer range। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ इजी वे में। ठीक, आपको पढ़ के कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक जो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। एन है और सम है और एरे है। ठीक, ये तीन चीजें हैं। एन का मतलब बेसिकली यहाँ पे है ये क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट वो हम लोग यहाँ पे कैप्चर करेंगे। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें है। ठीक, सम क्या होगा बेसिकली, ये क्या करेगा, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक, थ्रेशोल्ड वैल्यू को तो सॉरी थ्रेशोल्ड सम को होल्ड करेगा। ठीक, कौन, सम वेरिएबल। ठीक, एरे है, एरे बेसिकली क्या करेगा, ये इंटीजर को रीड करेगा फ्रॉम इनपुट एंड ये कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग टू द इंटीजर। और किसकी हेल्प से, हम लोग किसी का भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग मैप का इस्तेमाल करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, ये हमारे क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर है, मान कि जो एन है। ठीक, एन कितना, मान लीजिए एन हमारा है 6, एन है 6 है, तो यहाँ पे 6 हमारे नंबर ऑफ क्या होंगे, इंटीजर होंगे, जो कि इनपुट से रीड करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर यूजिंग अ मैप फंक्शन। ठीक, अब इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, अब बात कर ले। देखिए इस क्वेश्चन में भी आंसर छुपा हुआ है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें नोट की 2 लाइन, रिटर्न -1 इफ एरे इज एम्प्टी और n इज लेस देन 2, यानी कि अगर n लेस देन 2 होगा तो हम लोग इम्पॉसिबल है कंसेक्यूटिव पेयर को फाइंड करना। ठीक, कंसेक्यूटिव पेयर को हम लोग निकालना। ठीक, तो अगर ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक, और अगर एरे हमारी एम्प्टी है तो हम लोग रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक, आपको दो चीज समझ में आ गई, क्या क्या, अगर n लेस देन 2 है इसका मतलब हम लोग कॉन्जिक्यूटिव पेयर को फाइंड ही नहीं कर सकते। अगर ये फाइंड ही नहीं कर सकते तो हम ये इम्पॉसिबल है क्रिएट करना। ठीक, और एक चीज और यहाँ पे लिखा, अगर एरे एम्प्टी, अगर एरे खाली ही है यानी कि n हमारा 0 ही है तो हम लोग इम्पॉसिबल है क्रिएट करना, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, -1 को रिटर्न कर देंगे। ठीक, एक चीज समझ में आई, एक चीज यहाँ पे हो गया। अब दूसरी चीज समझते हैं, रिटर्न 0। रिटर्न 0 मतलब अगर हम लोग कॉन्जिक्यूटिव पेयर को फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, मिल ही नहीं रहे हैं एरे में, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, 0 रिटर्न करेंगे। अब ये कैसे नहीं फाइंड कर पा रहे, फाइंड कैसे नहीं कर पा रहे, अब एक चीज यहाँ पे देखिए कैसे फाइंड नहीं कर पा रहे। ठीक, हम लोग को यहाँ पे दी गिवन है ये चीज, ये देखिए ये चीज लाइन ध्यान से पढ़िएगा। ये कह रहा है कि अगर हमारा एरे, सॉरी एरे जे ले लीजिए, आई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग जे लिया है, बेसिकली कहीं आई नहीं है। ठीक, तो हम लोग अगर मान लेते हैं जे ले लेते हैं। ठीक, जे ले लिया और प्लस एरे जे +1। ठीक, और लेस देन इक्वल टू सम, और सम क्या है, सम हमको इनपुट से लेना पड़ेगा। सम क्योंकि क्या था, हम लोग ने अभी बोला मैंने आपसे, थ्रेशोल्ड सम। ठीक, अब इसको समझते हैं कैसे, एक थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कैसे ये वर्क करता है। ठीक, एरे जे यानी कि जो हमारा लूप चलेगा जे से लेकर कहाँ तक, लास्ट एलिमेंट तक। ठीक, और मान लीजिए जे हमारा क्या है, मान लीजिए यहाँ पे है 5 है। ठीक, मान लीजिए हमारा यहाँ 5 है, 5 है। ठीक, ये 5 है प्लस जे प्लस है, यानी कि उसके आगे वाली संख्या। ठीक, यानी कि उसके आगे वाली संख्या जो होगी वो देख लेते हैं। हमारे आगे वाली संख्या क्या है, जे क्या है, 0 है। अभी जे हमारा यहाँ पे है। ठीक, जे हमारा 0 है। ठीक, जे हमारा 0 है और 0 + 1 इसका टू क्या हो गया, हमारा 1 आ गया। ठीक, अब इन दोनों का सम यानी कि लेस देन इक्वल टू सम होना चाहिए। ठीक, ओके ओके, एक चीज और यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दिया है, ये हमारा एन ही है। सुनो, ये हमारा एन है और ये हमारी एरे है। ठीक,
243971 ये हमारी एरे है। ठीक, ये हमने मिस्टेक कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ठीक ठीक, हमारी ये एरे है और ये हमारा एन है। एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमको लेने हैं। ठीक, ये चीज यहाँ पे डिफाइन कर रही है। ठीक, नाउ एरे जे देखिए, एरे जे क्या है यहाँ पे हमारे पास? एरे जे यहाँ पे है, इसको हम लोग नया लूप लेते हैं, नया कलर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या है? एरे जीरो हमारा, यहाँ देखिए एरे जीरो है 2, ठीक, प्लस, और यहाँ पे देखिए 0 + 1 1 हो गया, और लेस देन इक्वल टू सम। सम क्या है हमारे पास? सम हमको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कहाँ गिवन है? ये देखिए क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग ने इनपुट थ्रेशोल्ड सम था, हम लोग ने खाली यूजर से ही मांग लिए, और हमारा 9 हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? ये हमारा 2 + 1 यानी कि लेस देन इक्वल टू 9 है। जब ये लेस देन इक्वल टू 9 है तो हम लोग इसका प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट कैसे? 2 × 1 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। ठीक, हमारा कॉन्जिक्यूटिव यानी कि हमारा क्या होना चाहिए? जो हम लोग निकाल रहे हैं वो लेस देन इक्वल टू सम होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं, आगे मूव करते हैं। ठीक, हम लोग इसी तरह निकालते जाएंगे, पेयर्स निकालते जाएंगे। ठीक, ये वर्क करता जाएगा, और ये क्वेश्चन में ही यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे देखिए ये लाइन यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक, क्वेश्चन में अगर ये चीज ट्रू हो रही है, अगर ये ट्रू हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस पेयर। ठीक, क्वेश्चन में गिवन यानी कि हमको क्वेश्चन में ही सोल्यूशन मिल गया है। ठीक, अब इसी को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे कोडिंग फॉर्मेट में। ठीक, यानी कि आपको क्या पता है? आपको एन पता है, आपको सम पता है, आपके पास एरे होगी जो यूजर ने इनपुट की होगी। ठीक, सिर्फ क्या लगाना है? चेक करना है ये कंडीशन, चेक करना है ये कंडीशन। ठीक, चेक क्या करेंगे हम लोग? अगर एरे एम्प्टी होगी तो हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे, और इफ एन जो होगा लेस देन 2 होगा तब भी हम लोग -1 को रिटर्न कर देंगे, और कह देंगे कि कॉन्जुगेटिव पेयर को फाइंड करना इम्पॉसिबल है क्योंकि एन की वैल्यू लेस देन 2 है। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे। लूप कहाँ से होगा? आई से होगा। कहाँ तक जाएगा? आई से चलेगा, आई इक्वल 0 से चलेगा। कहाँ तक चलेगा? बेसिकली मान लीजिए हमारा लूप चला आई से, आई इक्वल टू कुछ भी होगा, 0 होगा, 1 हम ले लेंगे, और रेंज दे देंगे हम लोग n-1 तक। एन हमारी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट जो हम लोग यूजर से लेंगे। ठीक, यहाँ तक चलेगा, यानी कि ये कहाँ तक चलेगा? लास्ट एलिमेंट तक चलेगा। ठीक, लास्ट एलिमेंट चलने के बाद हम लोग चेक क्या चेक करेंगे? ये कंडीशन चेक करेंगे। अरे अगर लूप में आई दिया हो तो आई का लिखिएगा ना, तो जे है तो जे लिखिएगा। आई दे रहे हैं, आई प्लस अरे, अब के क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जो के है, के होगा जो हमारा एलिमेंट्स होगा, कहाँ जहाँ तक मूव करेगा, लास्ट एलिमेंट तक। ठीक, वो चीज के हमारा क्या होगा? जो हमारा, सॉरी, जो हमारा लूप में वहाँ पे गिवन होगा। ठीक, बेसिकली। ठीक, यहाँ पे क्या है? आई है, I+1। ठीक, I+1 कर देंगे, और कर देंगे लेस देन इक्वल टू सम कर देंगे यहाँ पे। ठीक, ये कंडीशन आपको पढ़नी होगी। ठीक, ये कंडीशन पढ़ने की, यहाँ पे जो कंडीशन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे जो के है, यहाँ पे के यहाँ चेक कर लीजिएगा। ये कंडीशन सेम दी थी, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, बट जो कंडीशन लगेगी ये कंडीशन यहाँ पे लगेगी। ठीक, इक्वल टू यहाँ पे सम दे देंगे। ये अगर मैच हो रहा है, ठीक, अगर ये ट्रू हो रहा है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? उसी पेयर का हम लोग क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर देंगे। वही प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए कोडिंग फॉर्मेट में इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक, हम लोग ने इसको पाइथन में किया क्योंकि पाइथन में ही ऑलरेडी है। हम लोग ने क्या किया? एन लिया, सम 1 लिया, एरे लिया, यानी कि हम लोग ने बेसिकली इनिशियलाइज कर लिया है क्या? एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एम का मतलब, सम का मतलब होता है थ्रेशोल्ड सम, और एरे का मतलब है बेसिकली ये क्या करेगा? लिस्ट ऑफ एन इंटीजर रीड करेगा फ्रॉम इनपुट एंड कन्वर्ट कर देगा फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर यूजिंग अ मैप। ठीक, बेसिकली। ठीक, नाउ मैंने अभी आपसे कहा था नोट पढ़िएगा। नोट में क्या लिखा था? अगर इफ एन इज लेस देन 2 तो हम लोग क्या करेंगे? -1 को रिटर्न कर देंगे, यानी कि बता देंगे कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो पेयर है फाइंड करना इम्पॉसिबल है क्योंकि एन की वैल्यू क्या है? लेस देन 2 है। ठीक, उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग एरे को सॉर्ट कर लेंगे। एरे को सॉर्ट कैसे करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, क्योंकि सॉर्टेड लिखा हुआ है तो असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट करके देगा पूरे ओवरऑल एरे को। एरे को सॉर्ट करके देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लूप लगाएंगे। लूप कहाँ से चलेगा? आई से चलेगा। आई से चलेगा लूप कहाँ तक जाएगा? यहाँ पर रेंज दे रखी है। रेंज क्या है? n-1, और ये n-1 का मतलब क्या है? ये लास्ट एलिमेंट तक मूव करेगा। ठीक, जिसकी वजह से हम लोग को बाउंड कर देगा कि हम लोग इसी के अंदर हम लोग इस्तेमाल करें। ठीक, हम लोग रेंज क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम लोग यहीं तक चलना है। अगर रेंज नहीं लगाएंगे हम लोग पता नहीं कहाँ तक चलते मूव करते जाएंगे। ठीक, नाउ उसके बाद देखेंगे कंडीशन लगी हुई। कंडीशन क्या है? इफ एरे
आई प्लस एरे आई प्लस वन लेस देन इक्वल टू सम। ठीक, यहाँ पे लेस देन सम। सम हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग यूजर से ले लेंगे सम। ठीक, यही चीज लगी है। अगर मान लीजिए हमने यूजर ने इनपुट दिया n इक्वल टू 5 और हमारी एरे क्या हो गई, एरे हो गई बेसिकली हम लोग ने सॉर्ट करने के बाद एरे आ गई हमारी 1 2, मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह की हमारी एरे दी है। ठीक, ये हमारा इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, यानी कि मूव करें यहाँ से तो 0 ही आएगा, ये आएगा। एरे क्या है, एरे 0 पे इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, एरे इंडेक्स पे वैल्यू है 5। ठीक, यहाँ पे 5 वैल्यू है प्लस यहाँ पे 0 है, यानी 0 प्लस 1 ये हमारा 2 आ जाएगा। और 2 क्या है, लेस देन हमारा सम क्या है, बेसिकली सम मान लीजिए हमारा है 5 है। ठीक, सम 5 है तो 2 लेस देन 5 होगा, मैच कर गया तो इन दोनों को प्रोडक्ट निकाल देंगे। दोनों प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक, सेम इसी तरह के यहाँ मूव करें। ठीक, यहाँ मूव करेंगे बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स नंबर 1 पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये बेसिकली 2। तो 2 तो हमारा क्या है 4, 4 लेस देन 5 है, हाँ है। तो 2 इसको हम लोग इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 4 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह ये वर्क करेगा। ठीक, थैंक यू एवरीवन। पे चला बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अ कैरी इज अ डिजिट दैट आर ट्रांसफर्ड टू लेफ्ट इफ द सम ऑफ डिजिट एक्सीड 9 while adding two number from right to left one digit at a time. You are required to implement the following function हमको गिवन है int number of carries, हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 है। ठीक, द फंक्शन एक्सेप्ट टू नंबर nums 1 और nums 2 as its argument। ठीक है, you are applied to calculate the and return the total number of carries generated while adding digit of two number nums 1 and nums 2। ठीक, देखिए सीधी सीधी बात है कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर को ऐड करने में कितनी कैरी हमको मिल रही है। ठीक, यानी कि ये कैलकुलेट कर रहा है क्या, ये कैलकुलेट कर रहा है नंबर ऑफ कैरीज नीडेड वाइल एडिंग टू लार्ज नंबर, यानी कि दो लार्ज नंबर को ऐड करने में कितनी कैरी की जरूरत पड़ रही है, कितनी कैरी हमको मिल रही है। ठीक, जरूरत है क्या कह सकते हैं, जरूरत है या मिल रही है। ठीक, ये क्वेश्चन में सीधी सीधी बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर हम लोग दो नंबर को ऐड करेंगे, यानी कि हमारे पास दो नंबर हैं, इन दो नंबर को ऐड करने पे कितना कैरी हमको मिल रहा है। ठीक, कैरी मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि अगर हम लोग 5 और 5 को ऐड करें, ठीक 10 आ रहा तो 10 आ रहा तो एक हमारा कैरी इधर जाता है ना, तो ये कैरी यानी कि इसका कैरी क्या होगा, इस दो नंबर को ऐड करने में कितनी कैरी मिल रही है, 1 कैरी मिल रही है। ठीक, अगर मान लीजिए फिर हमारा यहाँ होता, मान लीजिए हमारा है 5 5। ठीक, ये है 550, हम लोग 10 करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक, ये 5 10 हो गया, 11 हो गया। ठीक, 11 एक यहाँ पे, यानी कि हम लोग को दो नंबर ऐड करने पे एक कैरी तो यहाँ मिली हमको, इस नंबर से ऐड करने पे एक नंबर इस पे, इन दोनों पे ऐड करने पे हमको क्या मिले, दो, एक कैरी इधर से मिली, एक कैरी इधर से मिली, यानी कि टोटल कैरी कितनी मिली, 2 कैरी मिली। इन दो नंबर को ऐड करने पे कितनी कैरी मिलनी, 2। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि हमको कैरी को कैलकुलेट करना है कि दो लार्ज नंबर को ऐड करने पे कितनी कैरी मिल रही है। ठीक, अगर एग्जांपल की बात करें, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, बेसिकली ये एग्जांपल छोड़ के कोई और एग्जांपल लेते हैं, उसको आपको इजी वे में समझ में आएगा। यानी कह रहा है नंबर्स 1, यानी कि सॉरी नम्स 1 की हम लोग एक वैल्यू लेते हैं, जैसे कि वैल्यू ले लिए 1 2 3। नम्स 2 की वैल्यू लेंगे, ले लेते हैं 4 5 6। ठीक, 4 5 6 ये हम लोगों ने ले लिया। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। जब भी हम लोग नंबर्स लेते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। चेक करेंगे कि जो दोनों की लेंथ है, यानी कि नम 1 की जो लेंथ है वो क्या इक्वल है या लेस देन है नम 2 के। अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर लेस देन और इक्वल टू होगी तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे। वो काम कौन सा है, वो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें हम लोग अवॉइड करेंगे इंडेक्स एरर को। जिसके लिए हम लोग एक चीज करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे जो नम 1 की है लेंथ है वो लेस देन या इक्वल टू नम 2 के है। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ जो नम 1 में हम लोग एक माइनस कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग लेंथ एल्स पार्ट में जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग लेंथ नम 2 में एक माइनस कर देंगे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अवॉइड करेंगे
इंडेक्स एरर को, ठीक, ये काम कर लेंगे सबसे पहले, ठीक। अब चेक करेंगे, अब हमारा ये हो गया, वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक। नाउ हमारा पास लेंथ कितनी है, देखिए लेब यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी आ रही है, 3 आ रही है, इसकी 3 आ रही, इसकी 3 आ रही, यानी कि हमारा जो नम की है वैल्यू 3 इक्वल टू 3, यानी कि दोनों की जो लेंथ है वो सेम है। जब दोनों की लेंथ सेम है तो हम लोग एक माइनस कर देंगे, यानी कि हमारी एल क्या हो जाएगी, यहाँ पे एल हो गई हमारी, मान लीजिए एल हमारी यहाँ पे हो गई 2, ठीक। इस कंडीशन को देखिए, इस कंडीशन को देखिए, फॉलो हो गया, एल इक्वल टू 2 आ गया, हमारा एल इक्वल टू 2 आ गया। हम लोग लूप लगाएंगे, ठीक। लूप लगाएंगे किस लिए, क्योंकि हमको क्या करना है, कैरी को काउंट करना है। कैरी को काउंट करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए अब कैसे ये वर्क करेगा वो समझते हैं सबसे पहले, ठीक। हम लोग अगर हमारा आई इक्वल टू 0 होगा, ठीक, तो हम लोग आई इक्वल टू 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे ये सब चीजें, ले लेंगे 3 प्लस 6, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक। यानी कि अभी कोई क्वेरी नहीं है। हम लोग 2 और 5 को ऐड करेंगे, एक और लेंगे, आई हम हमारा मूव कर गया 1 पे। हम लोग एक वेरिएबल लेंगे टेम नाम का, इसमें 2 प्लस 5 को ऐड करेंगे, हमारा कितना आ गया, 2 और 5 कितना हो गया, ठीक, 2 5 बेसिकली हो गया 7, ठीक, 7 हो गया, ठीक, 7 हमारा यहाँ पे हो गया। और आई इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे 2, हम लोग टेम करेंगे और हम लोग 1 प्लस 4 को ऐड करेंगे, यानी कि 1 प्लस 4 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ गया 5, यानी कि इन तीनों में कोई कैरी नहीं, यानी कि नो कैरी। अगर नो कैरी होगा तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक। यहाँ हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ गया, ठीक, 0 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा इस तरह हमारा इसको वर्क करेंगे, ठीक। नाउ एक और हम लोग नंबर लेते हैं, नंबर ले लेते हैं बेसिकली, और ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे इरेज करते हैं, ये पूरा पार्ट इरेज करते हैं, ये चीज़, ये नंबर हटा देते हैं, ठीक। इसको समझते थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। मान लीजिए नंबर ले लिया हम लोग, नम्स 1 ले लिया, ले लेते हैं 9, ठीक, नम 2 ले लिया 1, ठीक, नम 1 ले लिया 1। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि नंबर 1, सॉरी यहाँ पे जो कंडीशन था, कंडीशन थी नम्स 1 लेस देन, ठीक, ये 9 है, ये लेस देन है, अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग यहाँ कंडीशन मूव करें तो हम लोग एक माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरे टोटल लोग हम लोग ये चेक करेंगे बेसिकली, इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, लेंथ कितनी हमारी 1 आ रही है, ठीक, यानी कि हमारी जो लेंथ है 1 आ रही है, ठीक। 1 लेस देन इक्वल टू नम 2, यानी कि दोनों की लेंथ नम 1 की और नम 2 की दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक। जब इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे 1 तो हमारा क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक। एल इक्वल टू 0 आ गया, हम लोग यहाँ मूव करेंगे, लूप चलेंगे, लूप आई इक्वल टू 0 जाएगा, ठीक। और एक टेम्प वेरिएबल लेंगे, टेम्प वेरिएबल लेंगे बेसिकली हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 प्लस 1 आ जाएगा और ये हमारा कितना आएगा, 10 आएगा, 10 आ गया, 0 यहाँ आ जाएगा और 1 हमारी क्या आ जाएगी, कैरी। यानी कि हम लोग को इस नंबर को ऐड करने के लिए एक कैरी मिल रही तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल यही ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल, ठीक। ये वाला एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दोनों है, दोनों की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, 3 आ गई, यानी कि दोनों इक्वल है लेंथ की, ठीक, नम 1 की। तो हम लोग क्या करेंगे, एल इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 3 माइनस 1 कर देंगे, यानी कि एल हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक। नाउ हम लोग आई इक्वल टू 0 मूव करेंगे, हम लोग टेम्प लेंगे, हम लोग टेम्प एक वेरिएबल लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए 1 9 प्लस 1 ओ सॉरी 1 प्लस 9, यानी कि 1 प्लस 9 कितना हो गया हमारा, 10 हो गया, 10 हो गया बेसिकली, ये हमारा हो गया, ये हमारी कैरी चली जाएगी, ठीक। यानी कि कितना कैरी हो गया, कैरी एक कैरी यहाँ पे हो गई, ठीक। नाउ अब आई इक्वल टू 1 आएगा, टेम्प लेंगे, टेम्प लेने के बाद हम लोग मूव करेंगे, इन दो नंबर 5 और 4 को ऐड करेंगे, 5 4, यानी कि ये हमारा 9 हो गया, ठीक। और 9 होगा, जैसे ही 9 हुआ, ठीक, ये कैरी, ये जो कैरी है ना यहाँ पे ऐड हो जाएगी ना, ठीक। कैरी जैसे ही ऐड हुई यहाँ पे, ये क्या हो गया, 10 हो गया, ये भी क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक। अब ये 0 यहाँ रहेगा, 1 हमारा क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक। अब मूव करेगा तो हमारा आई इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा, 10 यहाँ पे आ गया, लास्ट नंबर 4 और 3 ऐड करेंगे, 4 और 3 और जो कैरी था वो 1, 4 3 7 एक 8 हो जाएगा हमारा, ठीक। बेसिकली क्या हो गया, 4 3 7 ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक, 8 हो गया। यानी कि हमको 2 कैरी मिल रही, कहाँ कहाँ पे, एक कैरी हमको यहाँ पे मिल रही 9 और एक को ऐड करने पे 10, और हम लोग कैरी यहाँ मूव करके यहाँ आ जाएगी, ठीक। हम लोग इसको अगर ऐड करेंगे तो तब भी 5 4 9 10 हो जाएगा, यानी कि एक कैरी यहाँ मिल रही है, ठीक, एक कैरी यहाँ मिल रही है, टोटल कितनी कैरी हो गई, 2 कैरी हो गई, ठीक। हमारा आउटपुट कितना आ गया, 2 कैरी, ठीक।
तो इसी को हमको किस में लिखना है, कोडिंग फॉर्मेट में लिखना है। चलिए एक बात करते हैं कोडिंग में। हमने पाइथन में कोड लिखा है, आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर हैं हम लोग नंबर लेंगे, ठीक। बेसिकली जो फंक्शन था उसके बाद हम लोग काउंट लेंगे। काउंट को हमको काउंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको काउंट करना पड़ेगा ना, कि बेसिकली कि जो काउंट किस लिए करेंगे, जो हम लोग नंबर को ट्रैक करेंगे, कैरी ऑपरेशन को, ठीक। एक कैरी लेंगे, ठीक। कैरी मतलब क्या होगा कि हम लोग जितना भी होगा ना, ये ट्रैक करेगा कि कितना डिजिट का ऐड करने पे हमको ऐड करेंगे नेक्स्ट नंबर पे। यानी कि अगर हम लोग 9+1 को हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि ठीक 10 आएगा ना, तो ये नंबर दूसरे नंबर पे ऐड होगा ना, 1 कैरी वाला। कैरी नंबर किस पे ऐड होगा, दूसरे नंबर पे, तो उसको यहाँ पे ट्रैक कर देंगे, ठीक। नाउ अब यहाँ पे चेक करेंगे, मैंने अभी बोला था लेंथ कैलकुलेट करेंगे दोनों की। अगर लेंथ हमारी लेस देन इक्वल टू इसकी हो रही तो हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक। अदरवाइज हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यानी कि दोनों कंडीशन में एल में हम लोग एल की वैल्यू क्या होगी, एक माइनस ही होगी, ठीक। ना इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रेंज चलेंगे। रेंज कहाँ से होगी, आई से लेकर कहाँ तक होगी, L+2। एल हमारा क्या होगा, एल यहाँ से पता चल जाएगा, एल यहाँ से पता चल जाएगा, एल हमारे 2 तक। यानी कि अगर मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 और 4 5 6 दोनों की क्या है लेंथ सेम है। सेम की इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, ठीक। दोनों की सेम है, ठीक। यानी कि कंडीशन ये मैच कर गया। 3 लेस देन नहीं इक्वल टू 3 की है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो हम लोग को ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो एल हमारा क्या हो जाएगा, 3 - 1, यानी कि एल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमारा क्या आ गया इस रेंज में, आई स्टार्ट होगा कहाँ तक, वो कहाँ तक जाएगा, L+1। एल प्लस क्या है, एल क्या है हमारा 2 है, ठीक। 2+1 यानी कि 3 तक यहाँ पे मूव करेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे टेम्प नाम का। टेम्प क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको वैल्यू को स्टोर करना है। यानी कि कैसे स्टोर करना है, अब देखिए हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन कहाँ से परफॉर्म करेंगे, लास्ट से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 3 को ऐड करेंगे 6 से, यानी कि 3 सॉरी यानी कि 6+3, ठीक। प्लस क्या होगा, कैरी। कैरी हमारा अभी इस समय क्या है, 0 है, ठीक। कोई कैरी नहीं है तो 0 होगा। 6+3+0 हमारा क्या आएगा, 9 आ गया, ठीक। फिर कुछ नहीं, फिर टाइम करेंगे, ठीक। टाइम आई हमारा यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, ये हमारा i=1 होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 2+5 ऐड होगा +0। कैरी हमारा अभी भी क्या है, 0 है, तो 2 ये आएगा 7 आ जाएगा। फिर ऐड करेंगे i= हमारा चला जाएगा 2। टैम टैम होगा कितना होगा, 1+4 ऐड होगा +0। 0 क्या है हमारा, कैरी। कैरी अभी कुछ नहीं है तो 0 ही रहेगा, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। यानी कि इसमें अभी तक कोई भी कैरी नहीं है, ठीक। कोई भी कैरी जब नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बेसिकली आगे मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक। और ये चेक करेगा, जो टेम्प है क्या करेगा बेटे, एक हर जो वैल्यू को स्टोर करता जाएगा और चेक करेगा कि कैरी मिल रही है कि नहीं है। अगर कैरी मिल रही है, ठीक, अगर कैरी मिल रही है तो हम लोग इसको इंक्रीमेंट करेंगे। किस ऑपरेशन को, बेसिकली ये ऑपरेशन को हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक। और कैरी हमारा क्या है, ओवरऑल चेक करता जाएगा, ठीक। कैरी बढ़ाता जाएगा। एल्स अगर कोई कैरी नहीं मिले तो कैरी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। अगर जो स्ट्रिंग टेम्प की अगर जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है, ठीक, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। काउंट को हम लोग बढ़ा देंगे, कैरी को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे 1, ठीक। तो ये हमारा मूव करता जाएगा। कब तक मूव करेगा, जब तक हमारा एल रेंज कहाँ तक है, i=0 से लेकर l=3 तक है, ठीक। ये मूव करता जाएगा, ठीक। अदरवाइज करने के बाद अगर ऐसा ये कंडीशन फॉल्स हो रही तो हमारा कैरी क्या हो, 0 हो गई। हम लोग ऑलरेडी क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, काउंट क्या है जो हमारे जो है वो रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कैरी हमारा 0 होगा, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक, अगर कंडीशन ये ट्रू हो रही है, ठीक, कितने कैरी मिल रहे हैं वो यहाँ पे ऐड करके हम लोग का रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था, जब यहाँ पे ऐड किया था मैंने इन नंबर को ऐड करने पे देखिए क्या मिल रहा था, यहाँ पे एक नंबर कैरी इन दोनों ऐड करने में मिल रहा था, एक कैरी इन दोनों पे ऐड करने में मिल रहा था, ठीक। 2 कैरी मिल रहे थे, नहीं कैरी प्लस काउंट हमारा 2 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 प्रिंट कर देंगे, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है। थैंक यू एवरीवन। चुका है एसेंशियल के कोडिंग क्वेश्चन स्लॉट नंबर 1 में। क्या है क्वेश्चन, चलिए इस पे बात करते हैं, ठीक। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास लिखा है, यू आर गिवन अ क्वेश्चन वॉइड एस्ट्रिक रिप्लेस अ करेक्टर, यानी कि स्ट्रिंग एन करेक्टर 1 और करेक्टर 2, ठीक। बेसिकली यहाँ कह रहा है कि द फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है स्ट्रिंग को ऑफ लेंथ एन और 2 करेक्टर को स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है जो कि है ch1 और ch2 एज इट्स आर्गुमेंट, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। इंप्लीमेंट द फंक्शन टू मॉडिफाई द रिटर्न ऑफ द स्ट्रिंग str in a such a way that all the occurrence of, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, all the occurrence of ch1 in the
ओरिजिनल स्ट्रिंग आर रिप्लेस बाय CH2, यानी कि CH1 का जो करेक्टर है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में रिप्लेस हो जाएगा किससे, CH2 के करेक्टर के साथ। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब एंड लगा हुआ, एंड ऑल द अकरेंस ऑफ CH2, ऑल द अकरेंस ऑफ CH2 इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग, इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिप्लेस बाय CH1, यानी कि देखिए दो करेक्टर हमको मिलेंगे, ठीक, दो करेक्टर को पहले एक करेक्टर के साथ रिप्लेस करेंगे दूसरे करेक्टर को, यहाँ पे देखिए करेक्टर 1 को रिप्लेस कर देंगे किसके, करेक्टर 2 के साथ, फिर उसी ओरिजिनल स्ट्रिंग में CH2 को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, CH1 के साथ, ठीक। और उसके बाद हम लोग जितने भी चेंजेस होंगे उसको लेकर, बाकी जो चेंजेस नहीं है उसको हम लोग वहीं पे लिख देंगे और रिटर्न करा देंगे, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, एज्यूम पढ़ते हैं। स्ट्रिंग कंटेन ओनली लोअर केस अल्फा लेटर, यानी कि हमको जो स्ट्रिंग हम यूजर से मांगेंगे, ठीक, वो लोअर केस मांगेंगे। अगर यूजर कभी भी अगर दे देता है वो अपर केस दे देता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, लोअर केस में, ठीक। अब नोट की बात करते हैं, नोट पढ़ते हैं हम लोग। रिटर्न लिखा है, रिटर्न नल इफ द स्ट्रिंग इज नल, यानी कि अगर स्ट्रिंग नल होगी तो उसमें कुछ चेंजेस होना ही नहीं है। जब उस खाली स्ट्रिंग है तो उसमें कुछ करेंगे ही नहीं, तो हम लोग रिटर्न नल कर देंगे। एक चीज और यहाँ पे लिखी हुई है, इफ द बोथ करेक्टर, यानी कि बोथ करेक्टर कौन से, CH1 और CH2 अगर आर नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, अगर नहीं प्रेजेंट है, और अगर दोनों के जो करेक्टर हैं वो सेम है, यानी कि अगर दोनों करेक्टर का सेम है, यानी कि P है A है, सेम ही है दोनों के, ठीक, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, ओरिजिनल स्ट्रिंग, यानी उसमें कुछ चेंजेस करने ही नहीं है, ठीक। इतना समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ, ठीक। एग्जांपल क्या है कि ले लेते हैं कोड CODE, ठीक। करेक्टर 1 ले लेते हैं क्या, C, और करेक्टर 2 ले लेते हैं क्या, E, ठीक। नाउ सबसे पहले हम लोग लाइन पढ़ते हैं, ये वाली ब्लू लाइन से जो लिखी हुई है, ऑल द अकरेंस ऑफ CH1, ऑल द अकरेंस ऑफ CH1, CH1 क्या है, C, इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग कौन सी, ये हमारी क्या है, ओरिजिनल स्ट्रिंग, और रिप्लेस्ड बाय CH2, यानी कि जहां जहां C है उसको रिप्लेस कर दो करेक्टर 2 के साथ। करेक्टर 2 क्या है, E, तो इसको रिप्लेस कर दिया हम लोग करेक्टर 2 के साथ, बाकी एज इट इज हम लोग लिखेंगे, ठीक। बट अब यहाँ पे रुक गए हम लोग, अब रुक क्या गए, यहाँ पे एक और लिखी एंड का सिंबल लिखा है, एंड है यहाँ पे, एंड कह रहा है कि ऑल द अकरेंस ऑफ CH2, यानी कि CH2 क्या है, E, ठीक, इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिप्लेस बाय CH1, यानी कि ओरिजिनल स्ट्रिंग कौन सी, ये स्ट्रिंग, इस जहां जहां CH2 का करेक्टर है उसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, CH1 के साथ। CH1 क्या है, C, यानी कि CH2 क्या है, E, यानी कि E को रिप्लेस कर दो किसके साथ, करेक्टर 1 के साथ। करेक्टर 1 क्या है, C, तो इसको रिप्लेस कर दो C के साथ, ठीक। हो गया, बाकी कंप्लीट हो गया हमारा ये चीज। और बाकी जो रिप्लेस नहीं हुए हैं, ठीक, जो चेंज नहीं हुए उसको एज इट इज लिख दो, EOD, ये हमने लिख दिया, यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। आपको समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक। नाउ अब हम लिखते हैं एग्जांपल कौन सा जो हमको क्वेश्चन में गिवन है, एग्जांपल, ठीक। ये एग्जांपल जो हमको यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ठीक। ये स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग है एप्पल, APPLES, एप्पल्स, ठीक। सबसे पहले पहली लाइन पढ़ते हैं। पहली लाइन क्या है कि अकरेंस ऑफ करेक्टर 1, यानी करेक्टर 1 इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिप्लेस बाय करेक्टर 2। करेक्टर 1 क्या है हमारे पास, 1 है A, और करेक्टर 2 क्या है, P, ठीक। यानी कि कह रहा है कि जहां जहां A है उसको रिप्लेस कर दो करेक्टर 2 के साथ। करेक्टर 2 क्या है हमारा, P, तो इसको P से रिप्लेस कर देंगे, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं। आगे कह रहा है कि अकरेंस ऑफ करेक्टर 2 इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिप्लेस बाय करेक्टर 1, यानी कि जहां जहां करेक्टर 2 क्या है, P, उसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, करेक्टर 1 के साथ, यानी कि जहां जहां P है उसको रिप्लेस कर दो करेक्टर 1 के साथ। A आ गया, ठीक। बाकी जो चेंज नहीं हुए हैं उसको एज इट इज उतार दो, LES, और यही हमारा क्या है, हो जाएगा आंसर, हो जाएगा, यही हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया, ठीक। अब इसी को हमको कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है, ठीक। चलिए बात करते हैं कोडिंग फॉर्म में। हमने ऑलरेडी इसको दो उसमें रिप्लेस किया, कोड लिखा हुआ है, एक तो C++ और एक पाइथन में, ठीक। सॉरी, एक तो C लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक पाइथन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक। आपको इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि हमको स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यूजर से हम लोग मांगेंगे कि जो स्ट्रिंग आ रही है वो
क्या है, लोअर केस होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग लोअर केस नहीं दे रहा है तो हम लोग खुद अपने आप से उसको कोडिंग फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे लोअर केस में, ठीक। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे पूरा देखिए, ये जो फंक्शन है, फंक्शन जो स्ट्रिंग ले रहा है, एन ले रहा है, कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2 ले रहा है, ठीक। लूप चलाएंगे कहाँ तक, एन तक। एन हमारा कोई नंबर ऑफ स्ट्रिंग होगा, वहां तक हम लोग लूप चलाएंगे। और लूप चलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली स्ट्रिंग आई में जो C1 है उस, ठीक, उसको रिप्लेस कर देंगे C2 के साथ, ठीक। और जहां C2 का करेक्टर है, ठीक, उसको रिप्लेस कर देंगे C1 के साथ, ठीक। और हम लोग बाकी एज इट इज को हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। सिंपल तरीका है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। इतना समझ में आ गया। और यहाँ पर अगर पाइथन में बात करेंगे, पाइथन में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। अगर डज नॉट, अगर जो स्ट्रिंग है नल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में करेंगे, यूजर जो इनपुट कर रहा है रिप्लेस कर देंगे इसको, एस्ट्रिंग 1 को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, जो है उसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग स्ट्रिंग स्ट्रिंग 1 के साथ रिप्लेस कर देंगे, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक। उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते जाएंगे। ये कौन सा पूरा जो है रिप्लेसिंग का है, यही हमारा मेन टारगेट है, ठीक। यानी कि जो करेक्टर हमारा, जो स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग 2 है, ठीक, इस स्ट्रिंग को इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, इस स्ट्रिंग को इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया है, ठीक। इसको बेसिकली इस चीज को आप सी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि इफ अगर जो स्ट्रिंग आई है उसका करेक्टरिस्टिक ये है, करेक्टर CH1 का कुछ वैल्यू होगी, उसको रिप्लेस कर देंगे इसके CH2 के साथ। और CH2 का जो वो होगा करेक्टर, ठीक, उसको रिप्लेस कर देंगे C1 के साथ, ठीक। यही कॉन्सेप्ट पाइथन में हमको इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू एवरीवन। इस क्वेश्चन के बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑटोबायोग्राफिकल नंबर होते क्या है, ठीक। ये जो पूरा क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफिकल नंबर पे ही बेस्ड है। चलिए प्रॉब्लम पढ़ते हैं। लिखा है ऑटोबायोग्राफिकल नंबर इज अ नंबर एंड सच दैट फर्स्ट डिजिट, यानी कि जो फर्स्ट डिजिट है रिप्रेजेंट कर रही है इसके एन, फर्स्ट डिजिट ऑफ एन रिप्रेजेंट एंड काउंट द नंबर ऑफ हाउ मेनी जीरोस आर इन देयर एन, ठीक। सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट द काउंट ऑफ हाउ मेनी वंस इन देयर एन एंड सो ऑन, ठीक। यानी कि ये कह रहा है कि जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक, एन का, वो रिप्रेजेंट करेगा कितने जीरोज हैं, ठीक। और सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट करेगा कितने वंस हैं। थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट करेंगे कितने टूज हैं। फोर्थ डिजिट रिप्रेजेंट करेगा कितने थ्री हैं। फाइव डिजिट रिप्रेजेंट करेगा कितने फोर हैं, ठीक। एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक। आगे पढ़ते हैं। लिखा है यू आर अ गिवन अ फंक्शन फाइंड ऑटो काउंट। ये हमारा फंक्शन है। एन क्या है यहाँ पे, जो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, ठीक, वो यहाँ पे है। एन हमारा मतलब कि जो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, ठीक। नाउ आगे पढ़ते हैं। विच इज अ नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज ऑटोबायोग्राफिकल नंबर और नॉट, ठीक। हमको जो नंबर होगा वो नंबर बताना है कि वो ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है या नहीं है, ठीक। नाउ इफ इट इज an integer is returned that is the count of distinct number is n, if not return 0, ठीक। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे कि ऑटोबायोग्राफिकल नंबर क्या होते हैं। मैंने प्रॉब्लम स्क्रीन पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि जो ऑटोबायोग्राफिकल नंबर बेसिकली होते हैं क्या हैं। देखिए, ऑटोबायोग्राफिकल नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद को डिस्क्राइब करें, यानी कि डिस्क्राइब इटसेल्फ, वो नंबर हमारे क्या होते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर समझें 5, ठीक। 5 क्या है, ये खुद को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ये 5 है, ये हमारा क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है, ठीक। उसी तरह एक और बता लें कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 111, यानी कि 4 1 है, ठीक। ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि इसमें 4 क्या है, वंस हैं, ठीक। ये खुद को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक ना। कैसे, बेसिकली जो यहाँ पे क्या है, अगर फर्स्ट डिजिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जीरोस, इसमें एक भी जीरोस नहीं है, ठीक। सेकंड डिजिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कितने कितने क्या है, वन है, वो कितने वन है यहाँ पे, 4 वन से, तो हम 4 वन से यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक। तो ये नंबर क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है। सेम उसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2020, ठीक। ये हमारा नंबर है, ठीक। नाउ इसमें देखिए, इस नंबर में कितने जीरोज हैं, यानी कि कितने जीरोज हैं हमारे पास, 2 जीरोज हैं, ठीक। 2 क्या है, जीरो है, और 2 हमारे पास 2 है, ठीक। तो ये नंबर क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल, यानी कि ये नंबर खुद से डिस्क्राइब कर रहा है कितने इसमें दो जीरो है, कितने इसमें 2 हैं, ठीक। यही हमारा क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है। इसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफिकल नंबर। ऑटोबायोग्राफिकल नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। अब कैसे डिस्क्राइब करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इट्स ओन डिजिट्स एंड उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से वो ऑटोबायोग्राफिकल नंबर डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। नाउ अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि
अगर वो नंबर ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है तो ये बताओ कि उसमें कितने यूनिक नंबर हैं, ठीक। अगर हम इसी का एग्जांपल की बात करें 2020 के, ठीक, 2020 की बात करें तो कितने कितने यूनिक नंबर है इसमें? दो यूनिक नंबर है। कौन कौन से? 02, यानी कितने नंबर हैं यहाँ में? दो नंबर ऐसे हैं जो यूनिक हैं, 02, और 2 हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, ठीक। नाउ सेम एज इट इज हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया हम लोग ने 313, ठीक। ये नंबर, सॉरी, एक कोई और कलर लेते हैं, ब्लू। एक नंबर है 313, ठीक। अगर इसमें हम लोग देखें तो कितने वन हैं इसमें? एक ही हमारे पास क्या है? वंस हैं, ठीक। और कितने टू हैं? टू हमारे पास नहीं है, जीरोस नहीं है। देखिए हमारे पास क्या क्या नहीं है? टू नहीं है, ठीक। और क्या नहीं? वन नहीं है, ठीक। और जीरोस नहीं है, ठीक। अब कितने थ्री हैं? यहाँ पे हमारे पास टू थ्रीज हैं, ठीक। टू क्या है? थ्री नंबर है, ठीक। अब बेसिकली अब आपको बताना कितने हमारे पास यूनिक नंबर यहाँ पे मिले हैं, ठीक। अब देखो यहाँ जो यूनिक नंबर है ना, बेसिकली इसमें क्या कितने हैं? इसमें आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले कि 313 में 13 है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे वंस पे, ठीक। वन वन मिल रहा है और वन फिर थ्री मिल रहा है, ठीक। यानी कि कितने नंबर हमारे यूनिक हैं? तो दो नंबर हमारे यूनिक है। कौन कौन से? वन और थ्री यूनिक नंबर, यानी कि दो नंबर हमारे क्या हैं? यूनिक हैं। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? टू नंबर, ठीक। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं 1210, ठीक। इसमें कितने दो कितने वन है हमारे? कितने जीरो हैं? यानी कि हमारे पास अगर फर्स्ट डिजिट की बात करें तो हमारे पास कितने जीरो हैं? एक ही हमारे पास क्या है? यानी कि हमारे पास एक ही क्या है? जीरो है, ठीक। एक ही जीरो है, ठीक। अगर कितने वन है यहाँ पे हमारे पास? देखिए यहाँ पे कितने वंस हैं वो डिफाइन करते हैं, ठीक। वन हमारे पास कितने हैं? दो। दो हमारे पास क्या है? वंस हैं, ठीक। कितने टूज हैं हमारे पास? ठीक। कितने टूज हैं हमारे पास? वन ही हमारे पास क्या है? टूज हैं, ठीक। तो ये क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। अगर इसमें देख लें कितने हमारे पास यूनिक नंबर हैं, तो कितने यूनिक नंबर हैं हमारे पास? नंबर हैं 012, हमारे पास यही यूनिक नंबर है। तो ये हमारे पास ये है थ्री। आउटपुट यही हमारा क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा ये थ्री नंबर, ठीक। अब इसी को हमको कोडिंग फॉर्मेट में लिखना है, ठीक। अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए जो नंबर है, जो एग्जांपल में गिवन है 1210, ठीक। मैंने अभी लिया, यूनिक नंबर देखा, यहाँ पे ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है। कितने यूनिक नंबर थे? 1012, यानी कि कितने यूनिक नंबर थे? 012, यानी कि थ्री। थ्री हमारा क्या हो गया? आउटपुट हो गया। इसी को रिटर्न करें। अब इसी को हमको कोडिंग फॉर्मेट में लिखना है, ठीक।
रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन इन कैलकुलेट। हमारे पास क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग ने एक्सेप्ट किया यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट। क्वेश्चन कह रहा था फंक्शन एक्सेप्ट टू पॉजिटिव इंटीजर m and n एज इट्स आर्गुमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5 बिटवीन m and n बोथ एक्सक्लूसिव एंड रिटर्न द सेम। ठीक, बेसिकली क्या कर रहा है कि हमारे पास हम जो नंबर देंगे यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे m और n, उसकी कुछ वैल्यू होंगी। अब हम उस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक, यहाँ पे पर्टिकुलर एक रेंज होगा। ठीक, यानी कि रेंज कहाँ से कहाँ तक, बेसिकली रेंज यहाँ पे डिफाइन की जाएगी। ठीक, स्टार्टिंग रेंज होगी m और एंडिंग रेंज होगी जो हमारी n होगी। ठीक, वो m से हम लोग कहाँ तक जाएंगे वो हमारे यहाँ पर रेंज यहाँ पर डिफाइन होगी m और n, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू डिफाइन करेगा। उनके बीच में जितने भी नंबर पड़ेंगे, ठीक है, वो चेक करेंगे क्या कि वो नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5 है, यानी कि 5 के साथ और 3 के साथ डिविजिबल है कि नहीं है। अगर वो 3 और 5 के साथ नंबर डिविजिबल है तो उनका हम लोग सम रिटर्न करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि 1 से लेके 20 तक, यानी 1 से लेके 20 तक जो नंबर हैं, ठीक है, उन उसमें इन तीनों दोनों नंबर में हम ये चेक करेंगे कोई जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो रहा है उसी नंबर को हम लेंगे और जितने भी नंबर मिलेंगे इन रेंज के बीच में उनका हम लोग सम रिटर्न करेंगे। ठीक, यहाँ पे चेक करते हैं कि एक चेक करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 ही ऐसा नंबर होगा जो 3 से और 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, 3 और 5 से डिविजिबल होगा और फिर हम 3 5 से डिविजिबल होगा तो हम इसका कोई सम ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिंगल हमको नंबर मिला है, तो हम लोग 15 ही यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक, ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में ही एग्जांपल गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा m क्या है 12 है, n क्या है 50 है। ठीक, n क्या है 12 है और ये 50 है। ठीक, बेसिकली जो रेंज स्टार्ट होगी मोस्टली वो कहाँ से होगी, 12 से स्टार्ट होगी, यानी कि जो नंबर स्टार्ट होगा 12 से और कहाँ तक चलेगा 50 तक। इन दोनों संख्या के बीच में देखिए 3 नंबर मिलेंगे। 3 कौन कौन सा नंबर मिलेंगे, एक पहला मिलेगा 15 जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, दूसरा नंबर मिलेगा 30 जो 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल होगा, और लास्ट जो नंबर मिलेगा 45 जो कि 3 और 5 से डिविजिबल होगा। अब 3 नंबर हमको मिले इन रेंज के बीच में 12 से 50 के रेंज में जो 3 और 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। अब जो नंबर मिले इनका सम करेंगे हम लोग, 15 प्लस 30 प्लस 45, इन तीनों का सम हमको रिटर्न करना है। इन तीनों को ऐड करेंगे हमारा सम आएगा 90 और 90 ही हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको कोडिंग फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना है। चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग फॉर्मेट में। हमने ऑलरेडी इसको कर रखा है पाइथन में, अब हम लोग पाइथन में कोड देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। ठीक, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे। दो नंबर कौन कौन से, रेंज लेंगे, यानी कि m और n लेंगे। एक चीज याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है, इसका मतलब है कि ये क्या है, द m यहाँ पे डिफाइन कर रहा है द स्टार्टिंग इंटीजर ऑफ द रेंज। ठीक, और हमारा n यहाँ पे क्या कर रहा है, इंड इंटीजर ऑफ द रेंज हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। ठीक, और हम लोग जो बेसिकली जो इनपुट ले रहे हैं ना, बेसिकली जो हम लोग इनपुट लेंगे ना, इनपुट जो फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू लेने के लिए, बेसिकली वो रीड करेगा लाइन फ्रॉम इनपुट और कन्वर्ट कर देगा इंटीजर यूजिंग अ इंट। क्योंकि देखिए हमने इंट लगा रखा है पाइथन में, क्या है इंट का, यानी कि अगर हम लोग इंट ना लगाते ना तो बेसिकली ये स्ट्रिंग लेता है। हम लोग ने इंट लगा रखा तो ये क्या लेगा, इंटीजर वैल्यू ही लेगा। बेसिकली कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग को इंटीजर वैल्यू में। ठीक, ये इंटीजर वैल्यू को ही क्या करेगा, यहाँ पे होल्ड करेगा m और n की वैल्यू को। यहाँ पे m क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग नंबर है, स्टार्टिंग रेंज है, और n हमारे पास क्या है, एंडिंग रेंज की वैल्यू है। ठीक, और हम लोग फंक्शन लगा हुआ कैलकुलेट। ठीक, कैलकुलेट यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है। ठीक, जहाँ पे दो आर्गुमेंट है, कौन से m और n, यानी कि m मतलब स्टार्टिंग रेंज का नंबर और n का मतलब एंडिंग रेंज का नंबर। ठीक, हम लोग ने सम किया क्योंकि हमको सम लेना था, जितने भी नंबर उस रेंज के मिलेंगे जो 3 और 5 से डिविजन होंगे उनमें हमको सम करना होगा, उनका सम करना होगा। ठीक, ना लूप लगाएंगे, लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लूप चलेगा m से लेकर n+1 तक का। ठीक, यानी कि m+1 तक का यहाँ पर रेंज चलेगा। ठीक, और कितने स्टेप में चलेगा, यहाँ पे स्टेप डिफाइन किया गया है विथ स्टेप 1। ठीक, जो हमारे लूप में लिखते हैं, जैसे कि आपने दिखा होगा कि आपने कभी देखा होगा स्टार्ट। ठीक, बेसिकली पाइथन में आपने लूप पढ़ा होगा तो लूप में यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे लिखता है स्टार्ट, ठीक, एंड, और ये क्या है स्टेप। ठीक,
तो हमारा यहाँ पे जो क्या है, m क्या है हमारे पास, स्टार्ट है, जहाँ से स्टार्ट नंबर होगा और कहाँ तक मूव करेगा वो हमारा n होगा, ठीक। और 1 क्या है हमारे पास, स्टेप, कितने स्टेप में वो मूव करेगा, ठीक। वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है, ठीक। नाउ उसके बाद हमारे पास कंडीशन लगी, कंडीशन क्योंकि इसलिए कंडीशन लगाई गई है क्योंकि हमको चेक करना है कि जो रेंज हम लोग की है उनके बीच में जो नंबर मिल रहे हैं वो क्या 3 और 5 से डिविजिबल हैं कि नहीं है, मतलब वो नंबर डिविजिबल हैं कि नहीं है 3 और 5 दोनों से, ठीक। ये देखिए आई परसेंटेज 3 इक्वल टू 0, यानी कि चेक कर रहा है कि जो नंबर होगा 3 से डिविजल होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक। आउटपुट हमारा 0, क्योंकि वो ओवरऑल डिविजल हो जाएगा तो कंडीशन हमारी ये आ जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक। और उसी से मैं चेक करेगा वो जो नंबर है 5 से भी डिविजल है, अगर डिविजल है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम लोग का क्या होगा, सम में हम लोग वो नंबर जुड़ जाएगा, ठीक ना। वो नंबर जो सम प्लस जो नंबर होगा वो हमारे यहाँ पर जुड़ता जाएगा, ठीक। ओवरऑल जो नंबर होता है ना वो हमारे यहाँ पर जुड़ता जाता है, लास्ट में उसका क्या करेंगे, सम कर देंगे और उसका हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक। जैसे कि हम लोग ने देखा था 12 से 50 के बीच में, यानी कि यहाँ पे अगर गौर किए करें हम लोग, ठीक। स्टार्टिंग क्या था, 12 था, एंडिंग क्या था, 50 था, ठीक। हमारे 51 तक चलेंगे क्योंकि यहाँ पे 9+1 लिखा है और कितने स्टेप में, 1 स्टेप में, ठीक। और हम लोग 12 देखेंगे, 12 चलेगा, 12%/3 इक्वल टू 0 एंड 12, ठीक। जो रेंज है ना, नहीं क्या, ठीक, वो आई, ठीक, रेंज है यहाँ पे चेक करेगा, ठीक। रेंज डिविजल बाय 3 और 45 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक। फिर ये 13 आएगा, फिर 14 आएगा, 15 आएगा, 15 हो गया, ठीक, 15 आ गया, 15 एक दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि ये भी डिविजल बाय 3 है और ये 15 डिविजल बाय 5 भी है, ठीक। कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे सम इक्वल टू 15 आ जाएगा, ठीक, प्लस हो जाएगा, प्लस फिर आगे कोई होगा फिर वो प्लस हो जाएगा, 40 आगे क्या था, 30 था, 30 नंबर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस 45 हो जाएगा, वो इनका ऐड होगा, सम हो जाएगा, सम इक्वल टू क्या होगा, 90 हो जाएगा यहाँ पे, और 90 हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। यही ओवरऑल हमारा क्या था, कोड था, यही हमारा प्रोग्राम था। थैंक यू एवरीवन।